अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन मतलब पीजीबीपी इनकम से डेप्रिसिएशन एडजस्ट नहीं हो पाई, या फिर हम यूं कहें कि जो डेप्रिसिएशन है आपकी बिजनेस इनकम से ज्यादा है। जैसे से फॉर एग्जांपल मान लीजिए बिजनेस की इनकम तो है 1 लाख और डेप्रिसिएशन है आपकी 2,25,000। तो यहाँ पर देखो, इसको अगर हम इसमें से माइनस करें तो अभी भी डेप्रिसिएशन हमारी, क्योंकि बिजनेस इनकम से ज्यादा है तो कितनी एडजस्ट नहीं हो पा रही, कितनी अनअब्जॉर्ब रह गई है, वो है 1,25,000। इसे बोला जाता है अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो जब डेप्रिसिएशन बिजनेस इनकम से ज्यादा है वो हमारी अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है। इसे हम सेट ऑफ कर सकते हैं किसी भी हेड से, लेकिन सैलरी हेड को छोड़कर, और जितना अभी भी बैलेंस बच जाता है तो फिर हम उसे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे फॉर इनडेफिनेट पीरियड। जैसे से फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे वाले केस में अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन है 1,25,000 और सोर्स करो हमने इसे अदर हेड से भी एडजस्ट करा सैलरी के अलावा, तो हमारी ये 1 लाख एडजस्ट हो गई। ठीक है, सेट ऑफ हो गई, लेकिन अभी भी कितनी बच रही है 25,000। तो इसे हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं फॉर सब्सिक्वेंट ईयर। और कब तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, अनलिमिटेड पीरियड के लिए, इसलिए यहाँ पर लिखा है फॉर इंडेफिनिटली। ठीक है, इसके अलावा अब जो हमारे सब्सिक्वेंट ईयर होते हैं उसमें भी आप कैसे इसे सेट ऑफ करोगे, उसका भी इनकम टैक्स में ऑर्डर दे रखा है, प्रायोरिटी दे रखी है। तो सब्सिक्वेंट ईयर में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आप करंट ईयर की डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे, उसके बाद आप बिजनेस के जो ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है उसे माइनस करोगे, और लास्टली आप अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे। तो सीक्वेंस आपका इसी तरीके से चलना चाहिए। जैसे हमारे वाले एग्जांपल में हमने कैरी फॉरवर्ड करा था 25,000, और ये था हमारा कौन से साल का कैरी फॉरवर्ड हमने करा हुआ, अपना साल है पीवाई 24-25। तो पीवाई 24-25 की जो अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, वो है 25,000। तो मान लीजिए हमारे 25-26 ईयर में पता आपका क्या करेंगे, देखो 25-26 पीवाई में हम क्या करेंगे, इसका ना ऑर्डर ऑफ सेटअप को मैं आपको समझा रही हूँ। तो हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो आपका जो 25-26 की पीजीबीपी की इनकम आएगी, जो 25-26 की पीजीबीपी की इनकम आएगी, उसमें से आप इसकी पहले करंट ईयर की डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना। फिर चेक करना क्या कोई बिजनेस के ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैं, अगर वो है तो वो माइनस कर दो, और लास्टली हमारी जो ये वाली डेप्रिसिएशन अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन होगी आप इसे माइनस करते हैं। ठीक है।